हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया लर्निंग पॉइंट में। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं दोस्तों कि ये लगातार 10th क्लास के जो चैप्टर है, 9th क्लास के जो चैप्टर है, लगातार चलेंगे और लगातार वीडियो आप लोगों के सामने रखेंगे ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। साथ ही अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लीजिएगा। सेव करके नाम लिख करके मुझे मैसेज कर दीजिएगा, जिससे मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप नोट कर लीजिए मेरा व्हाट्सएप नंबर क्या है, तो नोट कीजिए 8651908682। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए और व्हाट्सएप करने के बाद आपको PDF मैं सेंड कर दूंगा। चलिए दोस्तों, आज हम लोगों को पढ़ना है प्रकाश चैप्टर के बारे में। ये प्रकाश चैप्टर अर्थात ये प्रकाश और प्रकाश के परावर्तन, ये दो चैप्टर है। इसमें प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन, ये दोनों चैप्टर एक साथ ही हम लोगों को देखना है और एक साथ देखेंगे। लेकिन उसके पार्ट में पहले फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। प्रकाश का परावर्तन जानेंगे, उससे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रकाश है क्या। क्या जानेंगे दोस्तों? प्रकाश क्या है। चलिए हम लोग जानते हैं कि प्रकाश क्या है। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आप किसी वस्तु को देख पाते हैं? इसके पीछे क्या कारण होता है? क्या सपोज डेट आप यह फ़ोन देख रहे हैं, जिस फ़ोन में आप वीडियो देख रहे हैं, यह आपको फ़ोन दिखाई दे रहा है, किसकी उपस्थिति में दिखाई दे रहा है, किस माध्यम के साथ आप इस वस्तु को देख पा रहे हैं? तो ओनली वन आप देख पाइएगा कि ओनली वन कौन सा पॉइंट है, तो सिर्फ और सिर्फ प्रकाश है। और यह प्रकाश एक ऐसी माध्यम है जिस माध्यम के तहत हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। अगर यह प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं और भी सारा चीज़ इस प्रकाश चैप्टर से। अभी अभी आपको डिफिनीशन बताया प्रकाश का। प्रकाश वह ऊर्जा है, प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं, जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अन्यथा प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी भी वस्तुओं को देख नहीं पाएंगे। प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण क्या है इसके बारे में जानते हैं। प्रकाश आखिर किस किस गुणों को पालन करती है, चलिए एक एक करके इसके बारे में जानते हैं। तो प्रकाश का जो पहला गुण है, प्रकाश सरल अर्थात सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? तो यह सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्या प्रकाश एक तरंग है, तो हाँ बिल्कुल, प्रकाश एक चुंबकीय तरंग है। इसलिए इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसके संचरण के लिए इसे माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं को तीक्ष्ण छाया बनाता है। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। आपसे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक है तो कितना है। प्रकाश की जो चाल है वह निर्वात में कितना है, तो दोस्तों आपको याद रखना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यह आपको याद रखना है। यह ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा गया है। तो आपको याद हो गया कि प्रकाश के गुण क्या है, प्रकाश क्या है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसके द्वारा हम किसी वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसके संचालन के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाती है और प्रकाश का चाल निर्वात में सबसे अधिक है। कितना है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है?
दोस्तों इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन, सपोज डैट यह एक दर्पण है और यह दर्पण कौन सा होगा, तो एक चिकना होगा, एक फ्लैश होगा, जिस पर प्रकाश की किरणें, जब इस पर प्रकाश की किरणें आती है और पुनः परावर्तित होकर के इसी माध्यम में लौट जाती है। पर किसी प्रकाश का परावर्तक सतह पर पड़ना और उसी माध्यम में पुनः लौट जाना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अर्थात उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है, जिस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन, या इसको इस मेथड द्वारा भी याद रखेंगे कि प्रकाश की किरणें जब एक परावर्तक सतह पर पड़ती है, जब प्रकाश की किरणें एक परावर्तक सतह पर पड़ती है तो यह उस किरण को पुनः उसी माध्यम में वापस भेज देती है, उसी माध्यम में पुनः वापस भेज देती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। कितने नियम हैं, 2 नियम हैं। आपसे पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो 2 नियम हैं। कंफ्यूज नहीं होइएगा, प्रकाश के अपवर्तन भी जब पढ़ेंगे तो उसमें भी प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम ही हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, वहाँ पर क्या है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ध्यान से आप सुनिएगा। प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के जो 2 नियम है वह इस प्रकार है। पहला है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यह रहा आपतित किरण, यह जो किरण है यह आपतित किरण है और यह जो किरण है यह परावर्तित किरण है। तो यह आपतित किरण और परावर्तित किरण और यह जो बीच में डाला गया है यह, इसको हम लोग अभिलंब के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, अभिलंब के नाम से जानते हैं। तो पहले ये 2 नंबर पॉइंट देख लेते हैं, फिर आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अर्थात आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब, यह जो अभिलंब बीच में खींचा गया है इसको अभिलंब, जो परपेंडिकुलर होता है। नेक्स्ट, परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। इसको इस प्रकार से कहें कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और आपतन कोण यहाँ पर कहाँ बनेगा ये आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर यह जो कोण आई है, जिसको आई कोण से इंडिकेट किया गया है, यह आपतन कोण है और जो आर कोण है वह परावर्तन कोण है। आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहते हैं और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच के बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। और परावर्तन कोण को स्मॉल आर से इंडिकेट करते हैं और आपतन कोण को स्मॉल आई से इंडिकेट करते हैं। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों आप इसको लाइक कर दें, लाइक करना मत भूलें। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है दोस्तों, लाइक कर दें ताकि आपको अगर अच्छा लगे तो। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अगला इसका वीडियो मिल जाए और आप आसानी से पढ़ सकें। नेक्स्ट, अब हम लोग जानते हैं प्रतिबिंब के बारे में। यह प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब का मतलब छाया। प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है, छाया। तो यह क्या है, तो प्रतिबिंब वहाँ बनता है जिस बिंदु पर कम से कम 2 परावर्तित किरणें प्रतिच्छेद होती है या प्रतिच्छेदित प्रतीत होती है। अर्थात जब एक आप टॉर्च को, अर्थात एक किरण को आप जब भेजते हैं तो अगर यहाँ पर कोई वस्तु होगा तभी तो इस वस्तु पर क्या होगा, इस वस्तु पर टकराएगा या उस जो किरण जाएगी वह यहाँ पर देखिएगा कि इसका इमेज बनेगा। दूसरा आपको एग्जांपल दे तो दूसरा एग्जांपल, जैसे आप खड़े हैं और सनलाइट ऊपर से आती है तो आपका जो छाया बनता है वह क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। इसलिए इसको डिफाइन किया गया कि प्रतिबिंब वहाँ बनता है जिस बिंदु पर कम से कम 2 परावर्तित किरणें प्रतिच्छेद होती है या प्रतीत होती है। यह जो प्रतिबिंब है दोस्तों, यह जो प्रतिबिंब है यह 2 प्रकार के होते हैं। यह जो प्रतिबिंब आपने देखा, प्रतिबिंब जो आपने देखा है यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। यह वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब क्या है, इनको जानते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या है। तो चलिए एक
एक एक करके पॉइंट द्वारा समझ लेते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होती है। जब वास्तव में प्रतिच्छेदित होती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जबकि जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत होती है, जब प्रकाश की किरण अर्थात अगर हम इमेज के माध्यम से समझे तो यहाँ पर आपको हम बताते हैं, अगर यह इमेज है और इस इमेज से एक किरण आई, यह तो परावर्तक सतह है, लेकिन अब क्या हुआ इस शीशा में, अगर यह शीशा है, शीशा में आपने देखा, अपने आप को देखा, तो क्या देख पाते हैं कि आप इसके अंदर है, अर्थात जो किरण आपके आंख से निकल के गई वो इसमें जाती है और जो प्रकाश है उसके माध्यम से आप देख पाते हैं। तो जब आप देखते हैं कि उस आईना में आपका फिगर है और उस फिगर में आप अपने आप को देख पाते हैं, लेकिन शायद आप बचपन में देखे होइएगा कि पीछे की तरफ आप मुड़ करके भी देखते हैं कि इसके पीछे कौन है, अर्थात तो वह क्या हो गया, आभासी हो गया। अर्थात आपको ये पता चला कि यह पीछे की तरफ गया हुआ है, लेकिन ओरिजिनल में क्या वो वहीं से मुड़ा हुआ है, तो वह प्रतीत होता है। और प्रतीत होता है इसका मतलब वह क्या है, आभासी प्रतिबिंब है। कौन सा प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब। और जो प्रतीत नहीं हो वह वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा बनता है। चलिए अब दोस्तों, अब हम लोग आगे अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और अगला पॉइंट है हमारा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बना है वो कैसे बना है, तो यह जो आपको दिखाई दे रहा है इसका एम और इसको एम डैश के नाम से इंडिकेट कर देते हैं। तो एम और एम डैश एक समतल दर्पण है जिसमें ए बी एक वस्तु रखा गया है। इसका इमेज जो बना है वह ए डैश बी डैश है। वह क्या है, ए डैश बी डैश है। देखिए किस प्रकार से एक किरण आती है और फिर मुड़ जाती है। यहाँ पर देखिएगा आई और आर, यहाँ आपतित किरण और परावर्तित किरण सब चीज़ दिखाया गया है। चलिए बात करते हैं, जो पॉइंट है उसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो आभासी एवं सीधा होता है, क्या होते हैं, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वह आभासी एवं सीधा होता है। जब आपसे पूछा जाएगा कि समतल दर्पण द्वारा प्राप्त जो प्रतिबिंब है उसका गुण लिखिए, तो इसका गुण क्या है कि यह आभासी एवं सीधा होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। अगला जो पॉइंट है वो क्या है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। नेक्स्ट, प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही पीछे बनता है जितना वस्तु से दूरी पर होता है। अर्थात जब आप आईना को समझ लीजिए, समतल दर्पण आप जितना दूरी पर रहते हैं आपका इमेज उतना ही दूरी पर बनता है, ठीक है। और यह वास्तविक एवं सीधा होता है। प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है। प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, अर्थात ठीक आपका जो दायां है वो बायां दिखता है, जो बायां है वो दायां दिखता है, सिर्फ यही एक परिवर्तन होता है। पार्श्व परिवर्तन क्या है इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। पार्श्व परिवर्तन है क्या, तो पार्श्व परिवर्तन इसमें वस्तु का दायां भाग बायां प्रतीत होता है और बायां भाग दायां प्रतीत होता है। अभी अभी हम आपको बताए हैं कि जब फिगर में देखेंगे तो आपका जो दायां पार्ट रहेगा वो उसमें बायां में दिखेगा, बायां वाला दायां में दिखेगा। इसी को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आता है आपका गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। गोलीय दर्पण हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिए, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप पढ़ सके और आप इस लॉकडाउन में भी आप अच्छे से नंबर ला सके एग्ज़ाम में। थैंक यू।